गौकसी रोकने के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार का कानून विधानसभा में भले ही पारित हो चुका हो, लेकिन नए कानूनों में गौ हत्या के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बिल पास होने के बाद कहा था कि गौकसी रोकने के लिए पहले भी कानून था, लेकिन हमने नए और बेहतर कानून बनाया है। इससे गौरक्षक और संवर्धन जैसे दोनों काम होंगे। लेकिन आज भी गौ तस्करी करने वाले तस्करों के हौसले बेहद बुलंद हैं। लगातार गौ तस्कर गौ तस्करी और गौकसी से बाज नहीं आ रहे। एक ऐसा ही मामला आज सुबह दिल्ली से सटे फरीदाबाद में देखने को मिला, जब गौरक्षकों ने सूचना के आधार पर गौ तस्करों की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो गौ तस्करों ने उन पर फायरिंग कर दी। लगभग 15 राउंड फायरिंग करने के बाद भी गौ तस्कर भागने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनकी गाड़ी का टायर फट गया और वह गाय से भरी गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गए। गनीमत ये रही कि इस फायरिंग में गौरक्षक बाल बच गए और वह गौ तस्करों को घेरने में काबू करने में कामयाब रहे। तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सिरोही इलाके की है, जहां पर गाय से भरी गाड़ी को छोड़कर भागने के लिए गौ तस्कर मजबूर हो गए। गौरक्षक युवा वाहिनी के चेयरमैन अशोक बाबा की माने तो उन्होंने सूत्रों के हवाले से सूचना मिली थी कि एक पिकअप गाड़ी जो अपने सफ़ेद रंग और काले रंग की है, जो कुछ गौ तस्कर गायों को भरकर सिरोही की तरफ निकले हैं। जिसके बाद उन्होंने सूचना के आधार पर सिरोही के पास सोना रोड पर नाकेबंदी करनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब गौ तस्करों की गाड़ी आती दिखाई दी तो उन्होंने रोकने का इशारा किया, लेकिन गौ तस्कर नाके को छोड़कर भागने लगे, जिसके बाद कोरस और उनका पीछा किया गया। गौ तस्करों ने उन पर फायरिंग कर दी। अशोक बाबा की माने तो उन पर गौ तस्करों ने लगभग 15 राउंड फायरिंग की, लेकिन उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस दौरान दूसरों की गाड़ी का टायर फट गया और वह गाय समेत गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। मेरा नाम अशोक बाबा है, मैं गौरक्षा युवा वाहिनी ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। सर, आज गाय से भरा हुआ पिकअप पकड़ा, क्या था सर पूरा मामला? हमारे पास मुखबर खास ने सूचना दी थी कि एक पिकअप गाड़ी जिसका मुंह तो वाइट कलर का है और पीछे डाला काले कलर का है, उसमें कुछ गौ तस्कर धौज के एरिया से आएंगे और गाय उठाकर लेके जाएंगे। तो कितने गौवंश थे और कहाँ इस पे गाड़ी पे काबू किया है? क्या इसमें 6 गौवंश हैं और हमने सिरोही के अड्डे पे मस्जिद के बैक साइड में इसको काबू किया है। हम पर बहुत तस्करों ने कम से कम 10 से 15 राउंड फायर किए। तो क्या इस बीच कोई तस्कर पकड़ा है या फिर सब गाड़ी कब्जे में आई? नहीं, तस्कर गोलियां चलाते हुए भाग गए मौके पर। क्या पुलिस प्रशासन की टीम साथ थी? हमारे साथ CIA 56 हमारा काउ स्क्वाड है, अपना CIA 56 थी हमारे साथ, तो उसको हमारा काउ स्क्वाड का भार दिया गया है, तो वो हमारे साथ थी उस टाइम मौके पर थे। ठीक सर, एक पिकअप को रेस्क्यू किया है, गाय से भरा हुआ पिकअप था, क्या था सर पूरा मामला? हमें अशोक कुमार गौरक्षक ने सूचना दी थी कि भाई एक पिकअप जो फरीदाबाद की तरफ से सिरोही आएगी। उसकी सूचना पाकर हम तुरंत मौके पर पहुंचे थे, तो उस टाइम पिकअप को भी काबू कर लिया था और जो गौरक्षक जो वो थे अपने तस्कर थे, वो बता दें कि गोलियां चलाते हुए और भाग गए थे, लेकिन उनका अभी कोई काबू नहीं हुआ है। गाड़ी को काबू कर लिया जिसमें कुल 6 गाय हैं। तो फायरिंग की बात आ रही है सर, कितनी फायरिंग हुई है इस बीच? अभी हमें अभी पूरी तसल्ली नहीं हुई है कितनी हुई है, जितना भी हमें पता लगेगा उसके बाद हम तसल्ली। तो गाड़ी से गोली के राउंड बरामद हुए? हाँ, गाड़ी से एक गोली का राउंड मिला है जी। तो किस तरफ से आ रही तो कहाँ इस गाड़ी को? ये इधर अपना वल्लभगढ़ साइड की तरफ से और खोरी की तरफ, सिरोही खोरी की तरफ आनी थी, पुलचेक से क्रॉस कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही नाका लगाया हुआ था CIA 56 और गौरक्षक अपना अशोक कुमार ने, तो उनकी इमदाद से गाड़ी को रोक लिया गया। तो कितने गौवंश पशु हैं जो जिनको? 6 गौ।